आज हम लोग देखेंगे मोरल साइंस। मोरल साइंस में लेसन नंबर 2 परीक्षा। बच्चों जैसे कि जानते हैं हम लोग अब कुछ नया कुछ आगे कुछ करने के लिए हम लोग किसी भी परीक्षा से गुजरनी पड़ती है। उसी तरह जैसे कि हम लोग एक क्लास से दूसरे क्लास में जाने के लिए परीक्षा देते हैं, इतनी सारी परीक्षाएं देती हैं, तब जाके हम पास होते हैं, तब हम इस क्लास से अगली क्लास में जा पाते हैं। उसी तरह प्राचीन काल में एक राजा नाम देवदत्त नाम के राजा थे। वे उनके महामंत्री का नाम बुद्धसेन था। बुद्धसेन बहुत ही बुद्धिमान और उदार प्रवृत्ति के थे। ये तो पता है कि राजा रहते हैं तो राजा के महामंत्री भी होते हैं, सेनापति होते हैं, सभी होते हैं। लेकिन यहाँ पे देवदत्त नाम के जो राजा थे उनके महामंत्री का नाम बुद्धसेन था। बुद्धसेन बहुत ही बुद्धिमान और उदार प्रवृत्ति के थे। राजा देवदत्त को उन पर बहुत ही विश्वास था। राजा के सभी कार्यों को देखभाल बुद्धसेन ही करता था। एक दिन जब राजा देवदत्त राज दरबार में राजसिंहासन पर बैठे हुए थे तो उनके महामंत्री बुद्धसेन उनसे बोले, महाराज मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मैं महामंत्री पद की जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहता हूँ, जिससे शेष जीवन ईश्वर की आराधना में व्यतीत कर सकूं। अब देखिए, कोई भी कार्य हम करते हैं तो एक लिमिट उम्र होता है, एक उम्र के हिसाब से करते हैं। अब यहाँ पे जो महामंत्री हैं वो भी बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन उन्हें अब बोले कि महामंत्री पद से मैं मुक्त होना चाहता हूँ, क्योंकि अब मैं शेष जीवन ईश्वर में व्यतीत करना चाहता हूँ। तो फिर राजा भी चिंतित हो गए कि इतना ईमानदार, इतना बहादुर और इतने भरोसे लायक महामंत्री कहाँ से लाए। उसमें राजा महामंत्री से बोले, तुम हमारे बहुत ही विश्वास पात्र और प्रिय महामंत्री हो, हम तुम्हें महामंत्री पद की जिम्मेदारी से मुक्त नहीं कर सकते। महामंत्री राजा से बोले, महाराज आपके राज्य में अनेक योग्य लोग हैं, आप उनमें से किसी एक को महामंत्री बना दीजिए, अब मैं इस जिम्मेदारी को नहीं संभाल सकता। महामंत्री की हट के आगे राजा को झुकना पड़ा। राजा ने महामंत्री से कहा, ठीक है, हम तुम्हें इस जिम्मेदारी से मुक्त कर देंगे, किंतु तुम्हें एक योग्य महामंत्री की खोज करनी होगी। महामंत्री ने राजा की बात स्वीकार कर दी। राजा ने महामंत्री से क्या कहा, मैं तो इस पद से तुमको मुक्त कर दूंगा, लेकिन तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हारे जैसा ही ईमानदार राज का जो महामंत्री है तुम उसे खोज कर लाओगे। उसके ऊपर महामंत्री क्या बोले, ठीक है, मैं देखता हूँ। दूसरे ही दिन महामंत्री ने संपूर्ण राज्य में यह घोषणा करा दी कि राजा देवदत्त को एक योग्य, बुद्धिमान, धर्मपरायण और स्वास्थ्य महामंत्री की आवश्यकता है। जिस व्यक्ति के ये सभी गुण होंगे उसे राज्य का महामंत्री बना दिया जाएगा। इस घोषणा को सुनकर नगर के आसपास और प्रदेशों से अनेक लोग महामंत्री बनने के लिए आ पहुंचे। प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं को सर्वगुण संपन्न बता रहा था। महामंत्री ने उनमें से कुछ को चुना और शेष को वापस भेज दिया। महामंत्री ने चुने हुए व्यक्ति को परीक्षा लेने का निश्चय किया। दूसरे दिन महामंत्री ने क्या किया, राज्य में घोषणा कर दी कि जो भी राजा देवदत्त के योग्य, बुद्धिमान, धर्मपरायण और स्वास्थ्य महामंत्री होगा उसे ही राज्य का महामंत्री नियुक्त किया जाएगा। इस घोषणा को सुनकर बहुत सारे लोग आए और अपने आप को इस पद के हेतु सामने प्रकट करने लगे कि मैं सबसे ईमानदार हूँ। तो उसमें से महामंत्री ने कुछ को चुना और बाकी को वापस भेज दिया। महामंत्री ने उन सभी व्यक्तियों को अपने पास बुलाया। यहाँ से 10 मील दूर एक नदी है, उस नदी के किनारे फलों का एक बाग है। आप सभी को कल प्रातः नदी के किनारे जाना है। आपको नदी पर स्नान करके अपने साथ बाग के कुछ फल लाने हैं। सभी को सायंकाल से पूर्व यहाँ आना है। वहाँ वापस लौटने से पहले आपको अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। अगले दिन प्रातः काल चुने हुए सभी व्यक्ति नदी की ओर चल पड़े। जब वे नदी में स्नान कर रहे हैं, कुछ फल को लेकर वापस लौटते तो उन्हें रास्ते में अनाज की भरी एक बैलगाड़ी दिखाई। उन लोगों की अब परीक्षा शुरू हो गई। महामंत्री ने कहा कि तुम्हें यहाँ से कुछ दूर नदी है, वहाँ पे जाना है, स्नान करना है और फल की टोकरी भरकर लाना है। उससे पहले किसी को कुछ नहीं खाना है। सब नदी पे गए, स्नान किया और फलों की टोकरी लेकर आ गए। लेकिन रास्ते में उसे एक क्या हुआ, अनाज से भरी एक बैलगाड़ी एक नाले में फंसी हुई दिखी। किसान उस नाले में से उस बैलगाड़ी को निकालने का प्रयास कर रहा था। किसान की बैलगाड़ी देखकर कोई भी व्यक्ति वहां नहीं पहुंचा। सभी पैदल चलते चलते बहुत थक गए थे और वे जल्दी से जल्दी महामंत्री के पास पहुंचना चाहते थे, क्योंकि सभी भूखे थे। उनमें से एक व्यक्ति को किसान पर दया आ गई। उस बैलगाड़ी को देखकर वहां पे कोई नहीं रुका और वह जल्दी महामंत्री के पास जाना चाहते थे, क्योंकि वह सब भूखे थे। लेकिन उनमें से कोई एक ऐसा व्यक्ति था जो कि किसान पर दया आ गई। अब देखिए वो क्या करता है। उसने अपने
फलों की को एक और रख दिया और किसान की बैलगाड़ी नाले से निकलवा दी। उस व्यक्ति का नाम वीर सिंह था। उसमें से जो व्यक्ति था वो उसने क्या किया, किसान की सहायता की, उसने बैलगाड़ी को नाले से निकलवा दिया और उसका नाम क्या था, वीर सिंह। अगले दिन महामंत्री ने चुने हुए सभी व्यक्तियों को दरबार में बुलाया। प्रत्येक व्यक्ति को आशा थी कि महामंत्री का पद उसे ही मिलेगा। महामंत्री बुद्धिसेन ने राजा को प्रणाम किया, बोले महाराज आपको जैसे महामंत्री की आवश्यकता थी वैसा तो केवल वीर सिंह ही हो सकता है। सभी को की आंखें वीर सिंह का पर जा टिकी। सहसा उसे भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसे महामंत्री का पद मिलेगा। सहसा महामंत्री राज दरबार में प्रकट हुए और उन्होंने महाराज को प्रणाम किया और बोले कि आपको महामंत्री का पद जो जिनको देना है उनका नाम वीर सिंह है, क्योंकि वही एक ऐसा ईमानदार है जो कि इस पदभार को संभाल सकते हैं। महामंत्री ने दरबार में घोषणा करते हुए कहा कि वीर सिंह से साहस, उदारता, आत्मा, बुद्धिमान और दया जैसे अनेक सद्गुण हैं। इसे थकान, भूख प्यास होते हुए भी किसान की सहायता की, उसकी बैलगाड़ी नाले से निकलवाई। ऐसा व्यक्ति ही वास्तव में राज्य का महामंत्री बन सकता है। देखिए बच्चों, महामंत्री बनने के लिए राज्य के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, ईमानदार रहना पड़ता है, तत्पर रहना पड़ता है, हमेशा राज्य के लिए कर गुजरना जरूरी होता है और ये सब वीर सिंह में था। सो देवदत्त बुद्धिसेन ने यह घोषणा करके बताया। इस प्रकार महामंत्री बुद्धिसेन की बुद्धिमत्ता से राजा देवदत्त को एक सुयोग्य महामंत्री मिल गया। दूसरों के प्रति दया की भावना रखता था। अब महामंत्री बुद्धिसेन अपना पद से वीर सिंह को सौंपकर सुखपूर्वक भगवान की आराधना करने लगा। अब बुद्धिसेन ने क्या किया, वीर सिंह को महामंत्री का स्थान ग्रहण करवा के खुद भगवान के आराधना में लग गया। बच्चों अब देखो, यदि कोई व्यक्ति संकट में हो उसे उसकी सहायता हमेशा हमें करनी चाहिए। सभी मनुष्यों के प्रति दया की भावना रखनी चाहिए। साहसी, उदार सभी व्यक्ति सभी का प्रिय होता है। वो अपने गुणों के कारण उच्च से उच्च पद के ऊपर जाता है। आप सबको इन गुणों को अपने अंदर संचारित करना चाहिए ताकि आपको भी अच्छे गुणों का कारण उच्च से उच्च पद प्राप्ति हो, आप सबकी नजरों में मान सम्मान प्राप्त कर सके। बच्चों क्या होता है, हमें अपनी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे कार्य करने होते हैं जिसके कारण हम उनसे ऊंचाई छू सके, लेकिन उसमें हमें हमेशा सहनशीलता, दया, क्षमा ये सब भावना रखनी चाहिए। तभी हम लोगों के मनों में बैठ सकेंगे और मनों को जीत सकेंगे। हाँ, अगर हम रास्ते में चल रहे हैं, किसी को हमारी आवश्यकता होगी जो हम उसकी मदद कर सके तो हमें हमेशा उसकी मदद करना चाहिए। मानवता का गुण व्यक्ति के चरित्र का सबसे बड़ी विशेषता होते हैं। मानव का जो गुण होता है व्यक्ति के चरित्र का सबसे बड़ा गुण होता है। बच्चों आज का लेसन यहीं पे खत्म। अगला लेसन हम